Good morning, students. Today's our topic is letter. Letter writing is an important skill to express your feelings and thought. Letter writing एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है जो आपकी भावनाएं और विचारों को प्रस्तुत करता है। लेटर्स आर मेनली थ्री टाइप्स। लेटर तीन प्रकार के होते हैं और वो तीन प्रकार हैं पर्सनल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स एंड बिजनेस लेटर्स। पर्सनल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर्स जो हम ऑफिसर को, एडिटर को लिखते हैं। इसमें एक जॉब एप्लीकेशन भी होती है जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमारा बिजनेस लेटर है जो हम किसी बिजनेसमैन को, फर्म या कंपनी को लिखते हैं। इन 12th क्लास आपकी ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर आपके कोर्स में है, इसलिए हम इन दोनों ही टॉपिक्स को देखेंगे। बिजनेस लेटर में आपकी जिस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं उसमें इंक्वायरीज, पूछताछ वाले पत्र होते हैं, कंप्लेंट, शिकायत वाले पत्र होते हैं, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेने या देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर देने के लिए, या फिर उसकी जो जवाब होता है उस लेटर का वो देने के लिए लिखा जाता है। ऑफिशियल लेटर कार्यालयीय पत्र होते हैं जिसमें कोई जानकारी पूछने या देने के लिए, साथ ही साथ पूछताछ और शिकायत के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो शामिल है। अब हम एक बिजनेस लेटर की फॉर्मेट और बिजनेस लेटर का एग्जांपल देखेंगे। सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है। जो भी व्यक्ति लिख रहा है उसका पता लिखा जाता है। उसके तुरंत बाद हम एक लाइन छोड़ के डेट लिखते हैं। उसके बाद रेफरेंस नंबर अगर हमने किसी फर्म से, किसी बिजनेसमैन से कॉरेस्पॉन्डेंस बिजनेस किया है तो हम यहाँ पर उस रेफरेंस नंबर, या हमने जो लेटर लिखा है, कोई लेटर पहले लिखा है उसके बारे में हमें कुछ पूछताछ या कंप्लेंट करनी है तो हम यहाँ पर उस लेटर का नंबर या रसीद नंबर लिखेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपेंट। इसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, उसका पदनाम या उसका एड्रेस और उसका एड्रेस लिखते हैं। इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है कि हमने किस विषय पर ये पत्र लिखा है। उसके बाद सैल्यूटेशन, हमें उसको संबोधन कर देना है और उसके बाद हम मैसेज स्टार्ट करते हैं। इसके मैसेज कंप्लीट होने के बाद, हमारी सारी जानकारी देने के बाद हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन में हम एंड करते हैं थैंकिंग यू योर्स ट्रूली सिंसियरली, ये लाइन लिखते हैं। इसके बाद बिजनेस फर्म्स नेम, अब जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है सेंडर्स, उसके बिजनेस के फर्म का नाम, उसका डेजिग्नेशन लिखा जाता है। एनक्लोजर, अगर हम इस मैसेज के साथ कोई भी अदर पेज ऐड करना चाहते हैं तो हम उसे एनक्लोजर टाइटल में मेंशन करते हैं। पोस्टस्क्रिप्ट, अगर हम मैसेज में कोई इम्पॉर्टेंट बात बोलना, लिखना भूल जाते हैं तो वो पोस्टस्क्रिप्ट में लिखी जाती है। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि एनक्लोजर मोस्टली हमारे जॉब एप्लीकेशन में नेसेसरी होता है, पर बिजनेस लेटर में भी जब हमें कोई रिसिप्ट देनी होती है साथ में, या फिर बिल देना होता है, तो इस कंडीशन में हम एनक्लोजर में उसे मेंशन करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। यू आर मोहन ऑफ क्लास 12th, आप क्लास 12th के मोहन हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फेयरवेल पार्टी, आप फेयरवेल पार्टी देने के लिए उत्तरदायी हैं, मीन्स आपको फेयरवेल पार्टी का ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है। राइट ए लेटर टू मैनेजर अशोका होटल, सिंध कैंप, जयपुर। तो अब आपको एक सिंधी कैंप में, जो जयपुर में अशोका होटल है, उसके मैनेजर को एक पत्र लिखना है टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स टू यूज़ देयर हॉल फॉर द पार्टी की, और ये इसलिए लिखना है कि आपको पूछताछ करनी है कि एक दिन आपको उनका हॉल पार्टी के लिए चाहिए तो उसकी रेट क्या होगी। यू स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चौड़ा रास्ता, जयपुर। तो अब हम इस पे पत्र देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब सबसे पहले हमने देखा था सेंडर एड्रेस आएगा, सेंडर में बता दिया अब इस स्कूल के स्टूडेंट हैं,
तो आपका एड्रेस आ गया। उसके बाद डेट लिखनी होती है, हमने डेट लिख दी। अब देखिए डेट फेयरवेल पार्टी है, आप सभी को पता है आपकी एग्ज़ाम मार्च में होती है, इसलिए फेयरवेल तो पहले ही होगा, तो आप पहले ही पूछताछ करेंगे, आपने फ़ेब की डेट डाल दी। इसके बाद रेसिपेंट का एड्रेस आएगा, उसका डेजिग्नेशन आएगा, तो मैनेजर को लिखना है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो द मैनेजर डेजिग्नेशन कहाँ का, अशोका होटल सिंधी कैंप जयपुर। इसके बाद सब्जेक्ट, अब क्या करना था, वहाँ इंक्वायरी करनी थी अबाउट चार्जेस ऑफ द हॉल फॉर कंडक्टिंग ए फेयरवेल, हमने लिख दिया। सैल्यूटेशन में हमने सर और उसके बाद में हमने मैसेज लिख दिया। भाई क्या क्या करना था, आवर स्कूल विशेज़ टू ऑर्गेनाइज ए फेयरवेल पार्टी इन योर हॉल, हमारा स्कूल चाहता है कि वो आपकी हॉल में फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें। देयर आर 160 स्टूडेंट्स, अब जानकारी सारी देनी होगी कि 160 बच्चे एक साथ होंगे इसके लिए, क्योंकि 11th एंड 12th दोनों के स्टूडेंट्स होते हैं। वी विल हैव द पार्टी ऑन 25th, अब ये भी बताना पड़ेगा आप पार्टी कब देना चाहते हैं। भाई इस दिन के लिए आपको बुकिंग करवानी है, और टाइमिंग भी बताएंगे कि 4 से 7 बजे तक आपको हॉल चाहिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यू टू सेंड मी द नेसेसरी डिटेल्स, तो आप मुझे डिटेल्स सेंड करें प्लीज़। तो अब डिटेल्स में देखिए क्या क्या है, चार्जेस तो इसमें मेंशन था ही ना, चार्जेस, एडवांस रिक्वायर्ड एंड कंफर्मेशन रिगार्डिंग बुकिंग, और कंफर्मेशन किस प्रकार से देंगे, एडवांस कितना देना पड़ेगा और कुल टोटल चार्ज कितना है। तो आपका मेंशन बिजनेस लेटर में आपको ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इसमें केवल लिमिटेड वर्ड्स होती हैं, और जो नेसेसरी होते हैं केवल उतने ही वर्ड्स हमें लिखने होते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अब आपका नाम यहाँ था ही मोहन, और आपका डेजिग्नेशन मॉनिटर हैं आप क्लास 12th के। एनक्लोजर पोस्टस्क्रिप्ट इसमें देंगे, कुछ भी आपको मेंशन नहीं करना है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। बट अब ये मैनेजर अगर इसका रिप्लाई करेगा तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, चार्जेस अगर आपने दे दिए हो या आप देना चाहो तो यहाँ पर वो चीज़ मेंशन हो जाएगी। थैंक यू।